जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को मो ऑडियो आ वीडियो जदि क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर तमन को रेस्पोंड आसुनी जदि मो ऑडियो आ वीडियो क्लियर अछि टिके समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो वेरी गुड क्लियर तो आज आम वन शॉट सीरीज रो कंप्लीटली रिवीजन डिस्कशन करबा कोन ना ट्रांसफार्मर ए ट्रांसफार्मर टॉपिक को हमें कंप्लीट भाव में डिस्कशन करबा तमे लाइफ रे जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दियो ए ट्रांसफार्मर 100% गोटे किबा दुटा क्वेश्चंस पडिबो और एटा हम स्लाइड रे थियो निहाती भाव तम मन को भलो रे लागिबो सेशंस को स्टार्ट करी समस्त रेडी तो वेरी गुड Now, transformer is a static machine consisting of two or more electrical circuit magnetically connected, which एटियो वैकेंसी आसीबार अछि which transfer the energy from one circuit to another circuit without changing in frequency जे पचारिबो पिले ट्रांसफार्मर कहिले कोन बुझिबो ना ट्रांसफार्मर होउची गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रांसफार्मर कोन ना ट्रांसफार्मर होउची सारे गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन स्टैटिक मशीन माने से स्थिर जे कि कंसिस्टिंग दीटा मोर इलेक्ट्रिकल सर्किट ये गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट नंबर 1 और ये गोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट नंबर 2 ये ट्रांसफार्मर कौन करे ना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे ट्रांसफार्मर रो कौन कांस्टेंट ना सर ट्रांसफार्मर रो फ्रीक्वेंसी होची कांस्टेंट ट्रांसफार्मर कौन करे ना सर ट्रांसफर करे ट्रांसफार्मर कौन करे ना सर ट्रांसफर करे कौन ट्रांसफर करे ना पावर ट्रांसफर करे बा एनर्जी ट्रांसफर करे कोटू केते की ना वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफार्मर कौन करे ना सर एनर्जी बा पावर को ट्रांसफर करे वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी ए इंट्रोडक्शन पेज रो कोन सिखिलो सर ट्रांसफार्मर रो इंट्रोडक्शन पेज रो मु ए सिखिया को जानूची ट्रांसफार्मर होची गोटे स्टैटिक डिवाइस ट्रांसफार्मर रे दीटा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिकल सर्किट अछि गोटे कोन ट्रांसफार्मर रो काम होची सर ट्रांसफर करिवो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी ता माने ट्रांसफार्मर रो कोन ना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारुची समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दे ट्रांसफार्मर रो को पैरामीटर कांस्टेंट ट्रांसफार्मर रो को पैरामीटर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एक्सीलेंट तीनटा जिंस ट्रांसफार्मर मन रखिबो ट्रांसफार्मर रे कोन चेंज होउची वोल्टेज आउ करंट ट्रांसफार्मर रे कोन कांस्टेंट अछि फ्रीक्वेंसी आउ टाइम पीरियड ट्रांसफार्मर ता कोन ट्रांसफर करूची बोली वर्ड आसीबो ना पावर और एनर्जी मन रखिलो तीनटा इंपोर्टेंट टर्म कोन सर ट्रांसफार्मर कोन चेंज करूची वोल्टेज आउ करंट लेवल ट्रांसफार्मर रे कोन कांस्टेंट रहउची फ्रीक्वेंसी नले टाइम पीरियड ट्रांसफार्मर रे कोन ट्रांसफर करूची ना पावर और एनर्जी एटा होचे ट्रांसफार्मर रो गोटे सर्किट डायग्राम एटा होची कोन गोटे ना ट्रांसफार्मर रो बिले देखो सर्किट डायग्राम ये ट्रांसफार्मर रो कोन ना दुईटी वाइंडिंग अछि एटा होची गोटे प्राइमरी वाइंडिंग और एटा होची गोटे सेकेंडरी वाइंडिंग ये प्राइमरी वाइंडिंग को इनपुट दिया जाउची और सेकेंडरी वाइंडिंग रे आउटपुट कनेक्ट करा जाउची जो वाइंडिंग को हमें इनपुट दबा सेटा प्राइमरी वाइंडिंग जो वाइंडिंग रे आउटपुट पाइबा सेटा सेकेंडरी वाइंडिंग जोटा कि लोड कनेक्टेड करा जाउची ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग रे कोन होउची ना कोर गोटे ता मझिरे लागुची एटा जा कोर साहाय्य रे कोन मैग्नेटिक फ्लक्स तमरो प्राइमरी वाइंडिंग ने की सेकेंडरी वाइंडिंग रे पहुंची ये प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई देबा द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस होउची ताको हमें कोन कहबा ना सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और जो सेकेंडरी वाइंडिंग रे जो ईएमएफ इंड्यूस होउची ताको म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहबा जो वाइंडिंग को सप्लाई देबा द्वारा जो ईएमएफ इंड्यूस होउची ताको हमें कोन कहबा ना सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और अदर वाइंडिंग रे जो फ्लक्स द्वारा लीकेज होउची ताको हमें कहबा म्यूचुअल इंड्यूस देखो
तापर आसिला ट्रांसफॉर्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल एटा बहुत सारा एग्जाम रे पचारिछि ट्रांसफॉर्मर को प्रिंसिपल ले काम करूछि सर ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूछि सेकंड पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल ता माने ट्रांसफॉर्मर रे केतुटा इंडक्टिव कॉइल अछि ना दीटा इंडक्टिव कॉइल अछि जोटा कि मैग्नेटिकली कपुल अछंती आ थ्रो लो रिलक्टेंस पाथ जे पचारिबा ट्रांसफॉर्मर रे केतुटा कॉइल अछि सर दीटा कॉइल इंडक्टिव ना रेजिस्टिव ना इंडक्टिव कॉइल केमिति कनेक्टेड अछंती ना मैग्नेटिकली कपुल इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड third point the primary and secondary coil are not electrically connected so they are infinite resistance ये जो ट्रांसफॉर्मर दुईटी वाइंडिंग अछि पिले एटा गोटे प्राइमरी वाइंडिंग बाम पटे देखुछो डाहाण पटे देखुछो सेकेंडरी वाइंडिंग ये माने इलेक्ट्रिकली कोन अछंती ना इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड अछंती सेमानक मध्य रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते ना सेमानक मध्य रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू होची इनफाइनाइट एई स्लाइड रो हमर कोन सिखिलो एई स्लाइड रो मु चारिटा क्वेश्चन तमन को सिखे प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 कोन ट्रांसफॉर्मर को प्रिंसिपल काम करूची सर ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल काम करूची ट्रांसफॉर्मर केतुटा इंडक्टिव कॉइल अछि ना दीटा इंडक्टिव कॉइल अछि से दीटा इंडक्टिव कॉइल केमिति कनेक्टेड अछंती ना सर मैग्नेटिकली कनेक्टेड अछंती लो रिलक्टेंस पाथ दे कि ना हाई रिलक्टेंस पाथ दे कि ना लो रिलक्टेंस पाथ दे ट्रांसफॉर्मर रे जो दुईटी वाइंडिंग अछि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड ना एकाठी अछंती ना इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड अछंती सेमानक मते रेजिस्टेंस केते ना इनफाइनाइट होछ आ सेमानक भितर म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ केते होछ E m * di/dt समस्त को गोटिए क्वेश्चन पचार इंपोर्टेंट चॉकलेट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर रो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग भितर रेजिस्टेंस केते समस्त चार सेक्शन आंसर दो केही भी साइलेंट रहिबोनी ट्रांसफॉर्मर रो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग भितर रेजिस्टेंस डायरेक्ट क्वेश्चंस वेरी गुड एक्सीलेंट इन्फिनिटी से वाला जो समस्त को रहया दरकार करेक्ट आंसर वेरी गुड तापर आसिला ईएमएफ इक्वेशन कोन देख मु कहली एटा मो पाखरे गोटे कंसीडर कर ट्रांसफॉर्मर एटा गोटे मो पाखरे कंसीडर कर ट्रांसफॉर्मर ए ट्रांसफॉर्मर रो दुईटी वाइंडिंग अछि ए ट्रांसफॉर्मर रो दुईटी वाइंडिंग अछि गोटे अछि प्राइमरी वाइंडिंग जोटा को सप्लाई दिया जाउछि आ जोटा लोड कनेक्ट करा जाउछि सब सेकेंडरी वाइंडिंग ए ट्रांसफॉर्मर को जते बेले सप्लाई मु दउछि V1 तापर सेठी इंड्यूस ईएमएफ होछि E1 जेटा को प्रकार इंड्यूस ईएमएफ ना सेल्फ इंड्यूस सेमिति सेकेंडरी वाइंडिंग रे वोल्टेज होछि V2 आ सेठी ईएमएफ इंड्यूस होछि E2 ताको कहबा म्यूचुअल इंड्यूस केते ईएमएफ इंड्यूस होछि सेया को हमें कहउछंती कोन ना ईएमएफ इक्वेशन जहार वैल्यू केते होछि ना 4.44 5 F आउ N1 जेहेतु प्राइमरी साइड रे N1 ने आजिबो सेमिति सेकेंडरी साइड रे केते होछि ना E1 = 4.445 F N1 आउ E2 पिले = 4.445 F आउ N2 सेकेंडरी टर्न एतिकी एमएफ इंड्यूस होछि प्राइमरी टर्न एतिकी इंड्यूस ये 5 में कोन ना मैक्सिमम फ्लक्स कट होछि F कोन ना फ्रीक्वेंसी N1 कोन ना नंबर ऑफ टर्न एठो गोटे चॉकलेट क्वेश्चन कोन आसुछि ना ट्रांसफॉर्मर रो जो ईएमएफ इक्वेशन ता बा केवीए रेटिंग ता कहा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना फ्रीक्वेंसी पर कोन सॉरी केवीए रेटिंग ता कहा पर केवीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करूछि ए जिंसटा मन रखिबो कोन कहिला ई स्लाइड रो कोन सिखिलु ना ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर केते ईएमएफ इक्वेशन ना प्राइमरी साइड रे केते सेकेंडरी साइड रे केते ना प्राइमरी साइड रे जो ईएमएफ इक्वेशन होछि ताको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ और सेकेंडरी साइड रे दखैबा म्यूचुअल केते तार E1 रो वैल्यू 4.44 5m F और N1 और E2 साइड रे केते सेकेंडरी साइड रे 4.44 5m F और N2 एति की भाबरे निहाती भाबरे मन तापर आसिला आइडियल ट्रांसफॉर्मर ए आइडियल ट्रांसफॉर्मर रे तीनटा टर्म निहाती मन रखबो कोन प्रथम पॉइंट होछि रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 0 केते ना प्राइमरी साइड रो रेजिस्टेंस केते कॉइल रो 0 और सेकेंडरी वाइंडिंग रो रेजिस्टेंस मध्य केते ना 0 और सेमानक मध्य रे लीकेज फ्लक्स रो वैल्यू केते 0 द लॉस ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट मध्य टोटल लॉस 0
ତେଣୁ ଆଇଡିଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ହାତ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରପର୍ଟି ବହୁତ ଗୁଡେ ଫଲୋଇଂ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଏଫିସିଏନ୍ସି ହେଉଛି 100% ଗୋଟେ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ लो रिलक्टेंस पाथ ना हाई रिलक्टेंस पाथ क्रिएट करूची कोन कसिला सर मु आउ गोटे ट्रांसफार्मर विषय नुआ वार्ड सिनिया को सुनुची कोन ना जहार ना होची पिले आइडियल ट्रांसफार्मर ए आइडियल ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझिबो सर जो ट्रांसफार्मर रो कॉइल रेजिस्टेंस 0 लीकेज फ्लक्स 0 लॉस 0 और एफिशिएंसी 100% थिबो ताको हम कोन कहिला ना आइडियल ट्रांसफार्मर माने आइडियल ट्रांसफार्मर के इज इक्वल टू 1 ए के कोन ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो माने A2 by A1 इज इक्वल टू N2 by N1 इज इक्वल टू I1 by I2 ता माने कोन सर गोटे आइडियल ट्रांसफार्मर रे प्राइमरी साइड रो वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड रो वोल्टेज बा प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न इज इक्वल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न बा प्राइमरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट ये तीनटा रेशियो को सैटिस्फाइड करले तमर जाय कि के रो वैल्यू 1 हो या कोई कहती आइडियल ट्रांसफार्मर समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचार समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दबो आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी केते समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दे आइडियल ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी excellent 100% वेरी गुड तापर पिले नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करबा कोन ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पुणे नवा दिटा टर्म पिले कोन जानिबा ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउ पिले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझिबो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहले सर मु एति के बुझुची माने कोन वोल्टेज अधिक थिबो आउ करंट कम थिबो को साइड रे ना आउटपुट साइड रे ताको कहिबा कोन ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहार के रो वैल्यू कोन ना ग्रेटर देन स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहिले कोन बुझिबो सर जो ट्रांसफार्मर रो आउटपुट साइड रे वोल्टेज अधिक पाइबा आउ करंट कम पाइबा सेही प्रकार ट्रांसफार्मर को हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर कंडीशन कौन ना E2 is greater than E1 N2 is greater than N1 I1 is less than I2 এই कंडीशन रहिले हमें कोन कहिबा ना ताको स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहार के रो वैल्यू कोन ना ग्रेटर देन 1 এই स्टेप अप ट्रांसफार्मर कोठी व्यवहार करा जाउची सर এই स्टेप अप ट्रांसफार्मर को जनरली हमें जेनरेटिंग स्टेशन में व्यवहार करछु कोठी ना OHPC हो NTPC हो ई जगह रे हमें कोन ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर को व्यवहार करता तापर आसिला पिले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझिबो जो ट्रांसफार्मर आउटपुट साइड रे वोल्टेज कम आउ करंट अधिक को साइड रे आउटपुट साइड रे ताका हम कहबा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जार के र वैल्यू बा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो र वैल्यू लेस देन पछारिबो को ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो र वैल्यू लेस देन तमे कहि परिबो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आउ कंडीशन कोन सर E1 इज ग्रेटर देन E2 N1 इज ग्रेटर देन N2 कोन सब बेले कोन ना प्राइमरी साइड ता बड़ हो जिवो सेकेंडरी साइड ता सानो ताको कहला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समस्त को गोटे कोठी यूज करा जाउची ना जेतक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स अछि जेतक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे हम जनरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को प्रिफर करते समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारची के र वैल्यू ग्रेटर देन 1 को टाइप रो ट्रांसफार्मर पाई मु जनरली प्रिफर करूची पिले के रो वैल्यू ग्रेटर देन ओके एक्सीलेंट स्टेप अप आउ के रो वैल्यू लेस देन स्टेप डाउन ओके एक्सीलेंट तापर डिस्कशन करिबा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तुमको कहि देई छी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कोन ना k इज इक्वल टू n2 by n1 आउ v2 by v1 i1 by i2 रो रेशियो टा हम कोन कहूची सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कोन n2 by n1 v2 by v1
I1/I2 रेशियो टा को ट्रांसफर आइडियल ट्रांसफॉर्मर रे कोन ना सब तकर वैल्यू 1 रही आउ टर्न्स रेशियो कोन ना रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हमें जनरली कोन ना टर्न्स रेशियो बोली कहू रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम कोन कहू ना टर्न्स रेशियो तापर पहले डिस्कशन करिबा कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर को आमे केते भाग रे विभक्त करिछु पहले ट्रांसफॉर्मर को आमे जनरली पांच भाग रे विभक्त करिछु ट्रांसफॉर्मर को जनरली केते भाग रे पहले ट्रांसफॉर्मर को जनरली आमे पांच भाग रे विभक्त करिछि अकॉर्डिंग टू आउटपुट वोल्टेज अनुसार कोर रो स्ट्रक्चर अनुसार फेज अनुसार कूलिंग सिस्टम अनुसार आ तक कैपेसिटी अनुसार आमे ट्रांसफॉर्मर कोन पांच भाग रे कोन कोन सर आउटपुट वोल्टेज अनुसार सर अकॉर्डिंग टू कोर अनुसार अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फेज अनुसार अकॉर्डिंग टू कूलिंग सिस्टम अनुसार आ बेस्ड ऑन कैपेसिटी हिसाब रे ट्रांसफॉर्मर को हमें पांच भाग रे विभक्त करिछु अकॉर्डिंग टू वोल्टेज अनुसार दी प्रकार गोटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर देखिया पाइबो आ गोटे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर देखिया पाइबो कोर अनुसार तीन प्रकार सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आ बेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर फेज अनुसार सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर कूलिंग सिस्टम अनुसार नेचुरल कूल ट्रांसफॉर्मर ऑयल कूल ट्रांसफॉर्मर वाटर कूल ट्रांसफॉर्मर और एयर प्रेशर कूल ट्रांसफॉर्मर सेमिति कैपेसिटी अनुसार ऑटो ट्रांसफॉर्मर अछि और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर अछि ई सब तो कहउछि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर जे तुमको पचारिबो ट्रांसफॉर्मर को जनरली केते भाग क्लासिफिकेशन करा जायछि सर ट्रांसफॉर्मर को जनरली हमर कोन पांच भाग रे कोन अनुसार ना आउटपुट वोल्टेज अनुसार दी प्रकार स्टेप अप और स्टेप डाउन कोर अनुसार सेल टाइप बेरी टाइप कोर टाइप आ फेज अनुसार सिंगल फेज थ्री फेज कूलिंग सिस्टम अनुसार चार प्रकार नेचुरल एयर कूल नेचुरल कूल्ड ऑयल कूल्ड वाटर कूल्ड एयर प्रेशर आउटपुट कैपेसिटी अनुसार ऑटो ट्रांसफॉर्मर और इंस्ट्रूमेंट समस्त गोटे क्वेश्चन पचार समस्त मते पिले चार्ट सेक्शन में आंसर दो कोन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर केते प्रकार कोर स्ट्रक्चर दृष्टि कोर अकॉर्डिंग टू कोर स्ट्रक्चर दृष्टि ट्रांसफॉर्मर केते प्रकार वेरी गुड वेल डन तीन प्रकार कोन कोन सेल कोर बेस एबे डिस्कशन करिबा कोन ना कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एबे पहले डिस्कशन करिबा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर आ सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर आ वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर देखो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर रे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेट हे कि थांती सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर रे मिडिल ले थांती आ वेरी टाइप ट्रांसफॉर्मर ए टाइप रो स्ट्रक्चर जोठी देखि दबो एटा कोर टाइप रो ना एटा कोर टाइप रो एटा देखि देले कोन ना सेल टाइप रो एटा देखि देले कोन ना वेरी टाइप प्रथम डिस्कशन करिबा गोटे कोन ना कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर प्रथम इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करूछु कोन सर कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर इन दिस एल शेप पैनल आर यूज पचारिबो एतरे को टाइप रो शेप व्यवहार करा जाउची ना एल शेप सेकंड पॉइंट द कॉइल इज इंस्टॉल्ड ऑन बोथ आर्म ऑफ द कोर कोन कहला एतरे जो कॉइल लागुची दीटा आर्म रे देखो तार कॉइल ही लागुची थर्ड पॉइंट इन दिस कोर सराउंडेड बाय द वाइंडिंग कोर ऊपर कोन वाइंडिंग सराउंडेड हे गछ तो ट्रांसफॉर्मर हाली वन मैग्नेटिक पाथ देखो यार गोटी मैग्नेटिक पाथ अछि दीटा लिंब अछि आ दीटा योग अछि केतरा लिंब अछि ना दीटा लिंब अछि आ दीटा योग अछि तापर बोथ साइड फोर हाफ सेम एरिया दीटा साइड रे सेम एरिया अछि लॉसेस आर हाई अछि दिस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आ हाई कैपेसिटी पई कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर व्यवहार करा जाउछि लीकेज फ्लक्स हाई अछि ट्रांसफॉर्मर आ कंसेंट्रिक वाइंडिंग को वाइंडिंग व्यवहार करा जाउछि कंसेंट्रिक वाइंडिंग एटा मन अछि कोर टाइप रे सीसी कोर टाइप रे कंसेंट्रिक वाइंडिंग देखो मो तुमको पिले कोन कहली ना कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर जे तुमको पिले पचारिबो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कहले कोन बुझियो तमे एतिके तम पार्टी रो कहि परिबो सर जो ट्रांसफॉर्मर रे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेट हे कि थांती समान को कोन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर कहै एटा एल शेप लाइन में व्यवहार करा जाउछि एथिरे दीटा वाइंडिंग सराउंडेड कोर ऊपर होउछि दीटा गोटाई मैग्नेटिक पाथ रहउछि आ दीटा लिंब दीटा योक रहउछि आ एथिरे कोन लॉसेस अधिक होउछि और हाई कैपेसिटी पे व्यवहार करा जाउछि लीकेज फ्लक्स हाई रहउछि एथिरे कोर टाइप में कंसेंट्रिक टाइप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउछि तापर डिस्कशन करिबा सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर गोटे कोर टाइप क्वेश्चन पचारछि समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर देलो
concentric winding को टाइप रो ट्रांसफार्मर व्यवहार करा जाय कोर सेल बेल concentric winding excellent सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर एबे डिस्कशन करिबा पिले कोन ना सेल टाइप ट्रांसफार्मर in this E and I shape is used the coil is installed middle arm a coil ta install कोडी करा जाउची ना middle arm in this winding is surrounded by the core from the side it has three limb एथरे तीनटा एमिति limb रहइबो आ दीटा yoke रहइबो this area of the middle side core is twice that the other side two side दीटा जाक middle भाग होई जाउची लॉसेस कोन रहउची ना लॉसेस लेस रहउची कैपेसिटी कोन ना लो रहउची लीकेज फ्लक्स कोन लो रहउची सैंडविच टाइप सेल टाइप रे सैंडविच कोर टाइप रे जेमि सीसी कोर टाइप रे कंसेंट्रिक वाइंडिंग सेमि सैंडविच कोन एस एस सेल टाइप रे सैंडविच सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहिले कोन बुझिबो सर जो ट्रांसफार्मर रे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एकाठी थांती ताको हमें कहबा सेल टाइप ट्रांसफार्मर यह ई और आई शेप पैनल यूज करा जाय थाय एथिरे कोन ना तीनटा लिंब व्यवहार करा जाउची दीटा योक व्यवहार करा जाउची यार लॉसेस होउची कम कैपेसिटी होउची लो लीकेज फ्लक्स होउची लो दीटा मैग्नेटिक सर्किट व्यवहार करा जाउची सैंडविच टाइप वाइंडिंग व्यवहार करा समस्त को गोटिए क्वेश्चंस पचारुची को ट्रांसफार्मर रे हमर सैंडविच टाइप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची को ट्रांसफार्मर वेरी गुड तापर आसिला कोन तापर आसिला बेरी टाइप ट्रांसफार्मर एक्सीलेंट बेरी टाइप ट्रांसफार्मर एथिरे एल शेप यूज करा जाउची यू शेप यूज करा जाउची और आई शेप पैनल मध्ये यूज करा जाउची in this several rectangular frame are mounted on a structure that one side of the frame passing through the central primary winding installed on the main core and the secondary winding installed on above it जनरली बेरी टाइप ट्रांसफार्मर को हम प्रेफर करा जाउ नहीं एल शेप यू शेप आई व्यवहार करा जाउची एतरे प्राइमरी वाइंडिंग अधिक अछि सेकेंडरी वाइंडिंग मध्ये अधिक अछि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर सते इंपोर्टेंस तापर पिले डिस्कशन करिबा इंपोर्टेंट टॉपिक तो मन ग्रासिला कोन ना फेज दृष्टि दी प्रकार ट्रांसफार्मर अछि गोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आ गोटे थ्री फेज ट्रांसफार्मर एबे देखिया पिले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर transformer working on a single phase AC supply are called single phase transformer generally single phase transformer कहिले कोन बुझिबो सर जो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज AC सप्लाई द्वारा ऑपरेट होउची सेही ट्रांसफार्मर को हमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बोली कहते सेकंड these are usually working 250 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर केते वोल्ट ऑपरेट करूची ना 250 वोल्ट it has one primary winding and one secondary पचारिबो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर केतेटा प्राइमरी वाइंडिंग ना गोटी केतेटा सेकेंडरी वाइंडिंग ना गोटी इट इज यूज्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोटी व्यवहार करा जाउची ना वोल्टेज स्टेबलाइजर रेडियो रिसीवर टीवी रिसीवर रे हम जनरल इन्वर्टर माना करे मध्य जनरल व्यवहार करा जे पचारिबो पिले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कोन जानिछु कहबो तमे एतिकी कहि परिबो जो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज सप्लाई द्वारा ऑपरेट होची ताको मो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहूची एहा 250 वोल्ट द्वारा चलुची एहा गोटी प्राइमरी वाइंडिंग अछि आ गोटी सेकेंडरी वाइंडिंग अछि एहा व्यवहार करा जाउची वोल्टेज स्टेबलाइजर रेडियो रिसीवर टीवी रिसीवर इन्वर्टर माना करे व्यवहार करा जाउची समस्त मु गोटी क्वेश्चंस पचारुची सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जगह रे व्यवहार करा जाउची कि समस्त मते चार सेक्शन में आंसर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जगह रे व्यवहार एक्सीलेंट तापर पिले डिस्कशन करिबा कोन हमर थ्री फेज ट्रांसफार्मर तापर डिस्कशन करिबा कोन ना थ्री फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन थ्री फेज एसी सप्लाई ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन थ्री फेज एसी सप्लाई कॉल्ड as थ्री फेज ट्रांसफार्मर
ए थ्री फेज ट्रांसफार्मर रे तीनटा प्राइमरी वाइंडिंग अछि और तीनटा सेकेंडरी वाइंडिंग अछि। ये ट्रांसमिट केते करि परिबो वोल्टेज 600 के भी करि परिबो 110 के भी करि परिबो आउ 132 के भी करि परिबो 220 के भी करि परिबो 400 के भी करि परिबो और स्टेप अप टू 11 के भी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन मध्ये करि परिबो। थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझिबो जो ट्रांसफार्मर रे हमें थ्री फेज सप्लाई प्रोवाइडेड करू छ ताको हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर कहले। यार तीनटा प्राइमरी और तीनटा सेकेंडरी केते वोल्टेज यूज करि परिबो 660 110 132 220 440 हम व्यवहार कर समस्त गोटे क्वेश्चंस पचारुची गोटे थ्री फेज ट्रांसफार्मर रो केतुटा प्राइमरी वाइंडिंग और केतुटा सेकेंडरी वाइंडिंग गोटे थ्री फेज ट्रांसफार्मर वेरी गुड तीनटा तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कोन ना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को आमे दी भाग रे विभक्त करिछु गोटे होची सर सिटी आ गोटे होची पीटी। सिटी कोन ना करंट ट्रांसफार्मर आ पीटी कोन ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। Transformer that are used measure high voltage of current and voltage is known as instrument transformer। जे पचारिबो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहले कोन बुझिबो सर जो ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज और जो ट्रांसफार्मर हाई करंट को हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट को हाई वोल्टेज हाई करंट को मेजरमेंट करिथाय सेही प्रकार ट्रांसफार्मर को हम जनरली कोन ना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहता। ए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होछ सर दुई प्रकार गोटे होछ सर सिटी आ गोटे होछ पीटी। एबे डिस्कशन करिया सिटी फुल फॉर्म कोन ना करंट ट्रांसफार्मर। सिटी माने कोन ना सर करंट ट्रांसफार्मर दिस इज ए वोल्टेज स्टेप अप। पचारिबो सिटी ता कोन सर सिटी ता होची स्टेप अप करंट रिड्यूसिंग टाइप ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर ता माने सिटी कोन करे ना करंट रिड्यूस करे स्मॉल टाइप। इट प्राइमरी हैज ओनली वन और टू टर्न कोन प्राइमरी यार गोटिए टर्न थाए। One straight and thick wire is used secondary winding made of thin wire and many turn कौन secondary winding और thin wire many turn। By this transformer 100 ରୁ 200 ampere current measure primary side measure to 0 ରୁ 5 ampere कौन कहला सिटी रो स्टैंडर्ड रेटिंग केते ना 5 ampere 0 ରୁ 5 ampere माने हाई वैल्यू ऑफ करंट को से 0 ରୁ 5 ampere भीतर मेजरमेंट करियो। सिटी रो प्राइमरी रे गोटाए टर्न थाए आ सिटी को हम जनरली कहूची वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोली कहूची। समस्त को गोटे क्वेश्चन पचारुची सिटी रो प्राइमरी रे केते करंट मेजरमेंट करि परबे सिटी रो प्राइमरी रे केते करंट मेजरमेंट करबे 5 एम्पियर एक्सीलेंट। तापर डिस्कशन करिया पिले कोन ना पीटी। पीटी माने कोन ना पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दिस इज a voltage step down type transformer। Primary winding is made of thin wire and many number turn was secondary only one turn secondary गोटे turn primary many turn। In this type of transformer 11 kV 22 kV volt are primary side and measure stepping the सिटी केते मेजरमेंट करि परिबो प्राइमरी साइड रे 0 ରୁ 100 तक तमे 100 रो जो 200 देइछो सेटा कोन ना हाई वैल्यू को से लो वैल्यू ले कन्वर्ट करके मेजरमेंट करि परिबो 100 वैल्यू 100 ରୁ 200 गोटे एग्जांपल निया जाय। जनरली सिटी रो हमर स्टैंडर्ड केते 0 ରୁ 5 भीतर पीटी रो केते ना 0 ରୁ 110 वोल्ट भीतर मेजर। सिटी को स्टेप अप कहउछंती ट्रांसफार्मर आ पीटी को स्टेप डाउन बोली कहउछ। समस्त को गोटे क्वेश्चन पचार गोटे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड रे केते वोल्टेज को मेजरमेंट करबे 0 ରୁ 110 वोल्ट एक्सीलेंट। देखो एटा सिटी रो डायग्राम बोलसे देखो एटा पीटी रो डायग्राम तापर आसिला कोन बेस्ड ऑन यूटिलिटी दृष्टि व्यवहार दृष्टि ट्रांसफार्मर दुई प्रकार सर गोटे होची पावर ट्रांसफार्मर आ गोटे होची डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आ गोटे कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। प्रथम डिस्कशन करिबा पावर ट्रांसफार्मर। द केवीए कैपेसिटी ऑफ अ पावर ट्रांसफार्मर इज जनरली 250 केवीए एंड अबव।
कौन कहला पावर ट्रांसफॉर्मर कहा कहबा जो ट्रांसफॉर्मर जनरली रेटिंग 250 केवी ऊपर ताको हमें कहबा सर पावर ट्रांसफॉर्मर द कॉपर लॉसेस ऑफ द पावर ट्रांसफॉर्मर इज लेस को टाइप रो ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस के कम परिमाण रहे सर पावर ट्रांसफॉर्मर the efficiency of the power transformer is maximum at a full load बा 98% बोली कहै जाउछि जे पचारिबो गोटे पावर ट्रांसफॉर्मर रो एफिशिएंसी केते ना नियरली टू फुल लोड बोली लिखा जाय बा 98%. पावर ट्रांसफॉर्मर यूज प्रोडक्शन ऑफ स्टेशंस एंड सबस्टेशंस इंडस्ट्री कोठी व्यवहार करा जाउछि पावर ट्रांसफॉर्मर को जेतक इंडस्ट्री हो जेतक सबस्टेशंस हो जेतक प्रोडक्शन स्टेशंस हो जनरेटिंग स्टेशंस हो से जगह हम जनरली पावर ट्रांसफॉर्मर जे पचारिबो पावर ट्रांसफॉर्मर चारिटा इंपोर्टेंट पॉइंट कोन तमे एतिकी कहि परिबो पावर ट्रांसफॉर्मर विषय कोन ना जो ट्रांसफॉर्मर रो रेटिंग कैपेसिटी 250 केवी ऊपर को ताको पावर ट्रांसफॉर्मर कहिबा ए पावर ट्रांसफॉर्मर कॉपर लॉस होची लॉस एफिशिएंसी होची नियरली टू फुल लोड या यूज करा जाउची कोन सबस्टेशंस मानकर यूज करा जाउची समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारची पावर ट्रांसफॉर्मर रो एफिशिएंसी केते पावर ट्रांसफॉर्मर रो एफिशिएंसी केते तापर आसला त भाई कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर केवीए कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जनरली कोन अप टू 200 केवी 200 केवी तळो केले हम कोन कहि परिबा ना जनरली एटा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तो कॉपर लॉसेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर अधिक टिके जनरली रुहे कोन द एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम हाफ लोड बा 50% एफिशिएंसी पचारिबो जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी केते ना 50% इट इज यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे कोन व्यवहार करा जाय डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहिले कोन बुझिबो सर जो ट्रांसफॉर्मर रो रेटिंग कैपेसिटी 200 केवी तळो को ताको हम सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कहबा ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर हमर कोन कॉपर लॉस की अधिकता है एफिशिएंसी होची 50% बा हाफ लोड बोली कहउछन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे को व्यवहार करा समस्त को गोटे क्वेश्चन 50 केते रेटिंग तळो केले मता कहि परिबी एटा गोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर से रेटिंग केते 200 के भीतर एक्सीलेंट तापर डिस्कशन करिया पले इंपोर्टेंट टर्म कोन इंपोर्टेंट टर्म जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन से आसे कोन ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर नो लोड ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर को दीटा ऑपरेशन करा जाय गोटे नो लोड रे आ गोटे लोड रे प्रथम डिस्कशन करिबा कोन ना एक्सीलेंट लक्षण भाई कोन सर आइडियल ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 50% पावर ट्रांसफॉर्मर 98% वेल डन देखो एथरो कोन सिखिबो ना ट्रांसफॉर्मर नो लोड माने कोन एटा गोटे सपोज ट्रांसफॉर्मर कंसीडर कर ट्रांसफॉर्मर दुईटी साइड अछि प्राइमरी को सप्लाई दियाला और सेकेंडरी केमति हम लोड टाको कोन करछ ना ओपन कर दिछ याको कोन कहिबा ट्रांसफॉर्मर एटा नो लोड बोली ए नो लोड रे कोन ना सेकेंडरी साइड रो करंट रो वैल्यू कोन हो ना 0 हो तेनु करी एथरो दीटा कंपोनेंट आसे गोटे कोन आसे ना वाटफुल कंपोनेंट आ गोटे होची वाटलेस कंपोनेंट कोन आसुची गोटे वाटफुल कंपोनेंट आ गोटे कोन वाटलेस कंपोनेंट बा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट बोली आसे एथिरे कोन पचारिबो ना एथिरे ए वेक्टर डायग्राम रो पचारिबो ए वेक्टर डायग्राम बोली कोन पचारिबो ना एथरो पचारिबो देखो कोन एथिरे जो दीटा कंपोनेंट आसे वर्किंग कंपोनेंट पचारिबो ए वर्किंग कंपोनेंट आईडब्ल्यू रो वैल्यू केते ना i0 cos ∅0 आ वाटलेस कंपोनेंट केते ना एटा केते ना कोन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट i0 sin ∅0 आ टोटल करंट i0 केते ना iw रो स्क्वायर प्लस iv रो स्क्वायर ठीक कोन कहिला मन देखि सुन सर ट्रांसफॉर्मर दीटा मोड रे ऑपरेट करथाय गोटे नो लोड आ गोटे फुल नो लोड माने ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन कर दिछि जत्ते बेले ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन कर दै जत्ते बेले हमर कोन केवल प्राइमरी वाइंडिंग रे करंट सर्कुलेट हो और सेकेंडरी वाइंडिंग रे करंट किछि जीवन ए जो प्राइमरी वाइंडिंग रे सर्किट करंट को दी भाग रे व्यक्त करा जाय गोटे कोन ना हमर आईडब्ल्यू करंट आ गोटे आई म्यू करंट गोटे कोन आई म्यू करंट माने मैग्नेटाइजिंग करंट
से Iw करंट रो वैल्यू केते ना I0 cos phi 0 आ Imu रो वैल्यू केते ना I0 sin phi 0 ये I0 कहले दीटा जकर कॉम्बिनेशन कोन Iw रो स्क्वायर प्लस Imu रो स्क्वायर एठी गोटे न्यूमेरिकल पचारे से न्यूमेरिकल दो समस्त जेमति चार्ट सेक्शन में आंसर कहला गोटे ट्रांसफार्मर कोठी ऑपरेट करूची ना नो लोड रे ऑपरेट करूची तार वाटफुल कंपोनेंट करंट होची 3 एंपियर आ मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होची 4 एंपियर देन नो लोड करंट कैलकुलेशन गोटे ट्रांसफार्मर रो कोन कोन देला गोटे ट्रांसफार्मर रो नो लोड रे ऑपरेशन कला बेले वाटफुल करंट होची 3 एंपियर मैग्नेटाइजिंग करंट होची 4 एंपियर देन कैलकुलेट होची नो लोड एटा होची पिले तार फार्मूला सर नो लोड करंट रो फार्मूला I नॉट इज इक्वल टू कोन ना Iw रो स्क्वायर प्लस Iu रो स्क्वायर रो रूट ओवर आ एटा का 3 रो स्क्वायर प्लस 4 रो स्क्वायर जानि चाखु बुझी 5 एंपियर वेल डन ए टाइप रो हमको न्यूमेरिकल सस तापर 8 इंपोर्टेंट पॉइंट कोन सर फाइ 0 ए फाइ 0 होची कोन ना नो लोड एंगल फाइ 0 होची कोन सर नो लोड फेज एंगल प्राइमरी साइड बिटवीन द वोल्ट केते डिग्री ना 75 डिग्री 75 डिग्री ए क्वेश्चन नंबर this phase angle between approximately kon a power of formula T naught is equal to V1 I have cos एटा द कन्वर्सन पचारुनी तापर आसिला पिले वोल्टेज रेगुलेशन तापर आसिला कोन ना वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर साइड रे वोल्टेज रेगुलेशन कहिले कोन आसीबो ना द चेंज इन द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड प्राइमरी वोल्टेज होची दी प्रकार गोटे प्राइमरी साइड रे थाए आ गोटे सेकेंडरी साइड रे थाए कोन चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी योजनास कोन वोल्टेज रेगुलेशन फार्मूला कोन वोल्टेज रेगुलेशन सर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इनटू 100 वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज डिटरमाइन फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन को केस रे कैलकुलेशन करा जाय ना फुल लोड बा सेकेंडरी साइड रे वोल्टेज रेगुलेशन करते वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी एज लो पॉसिबल वोल्टेज रेगुलेशन जते कम रहबा कोन सेते भलो वोल्टेज रेगुलेशन कहले कोन बुझिबो सर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड भितर वोल्टेज रो परिवर्तन को हमें वोल्टेज रेगुलेशन कहता ये वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेशन करिवार गोटे छोटा फार्मूला अछि कोन ना वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इनटू 100 वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड केस रे कैलकुलेशन बा सेकेंडरी साइड रे सबले कैलकुलेशन वोल्टेज रेगुलेशन वैल्यू सबले मिनिमम केते ना जनरली 1 ରୁ 5% भीतर रहले जनरली समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारुची वोल्टेज रेगुलेशन जेतबेले कैलकुलेशन करा जाउची नो लोड ना फुल लोड तापर आसिला पावर ए जो वोल्टेज रेगुलेशन तीनटा कंडीशन अछि कोन पिले वोल्टेज रेगुलेशन न केतेटा कंडीशन अछि ना वोल्टेज रेगुलेशन न तीनटा कंडीशन अछि कोन कोन ना वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले मैक्सिमम होबो वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले 0 होबो वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले 0 होबो आ वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले मिनिमम होबो आ वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले कोन होबो ना यूनिटी होबो बुझि पारिलो वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले मैक्सिमम होबो वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले 0 होबो आ वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले यूनिटी हो ए तीनटा क्वेश्चन डायरेक्ट होतयो वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले मैक्सिमम होबो ना लीडिंग पावर फैक्टर ए गोटिए क्वेश्चन डायरेक्ट होतयो वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले मैक्सिमम ना लीडिंग पावर फैक्टर माने cos phi r/z वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले 0 होबो ना जेते बेले लीडिंग पावर सॉरी लैगिंग पावर फैक्टर लैगिंग पावर वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले मैक्सिमम होबो ना लैगिंग पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले 0 होबो ना लीडिंग पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन केते बेले यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन होबो ना यूनिटी पावर फैक्टर यूनिट से हम जानि दबो लीडिंग माने 0 लैगिंग माने मैक्सिमम समस्त को गोटिए क्वेश्चंस पचारुची को पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन ना वैल्यू मैक्सिमम एक्सीलेंट तापर पिले देखबा ट्रांसफार्मर लॉसेस केते प्रकार सर ट्रांसफार्मर जनरली दे प्रकार लॉसेस गोटे हो सर कॉपर लॉसेस आ गोटे हो सर आयरन लॉस कॉपर लॉस कहले कोन बुझिबो सर जो लॉस लोड ऊपर डिपेंड करू सर जो लॉस लोड ऊपर डिपेंड करू मो सर ताको कॉपर लॉस जनरली कहू लोड ऊपर बोले कहा ऊपर ना ट्रांसफार्मर रो प्राइमरी आ सेकेंडरी कॉइल रेजिस्टेंस ऊपर
आई स्क्वायर आर लॉसेस को मुझे जनरली कॉपर लॉसेस बोली कहूँ जनरली कॉपर लॉसेस ये कॉपर लॉस लोड ऊपर केंद्र डिपेंड करूची गोटे एग्जांपल दोची गोटे एग्जांपल दोची मु कहली ट्रांसफार्मर रे फुल लोड कॉपर लॉस होची 1600 वाट तो बेले हाफ लोड रे केतबा हाफ लोड माने तार स्क्वायर कर दो 1600 into 1/4 हाफ रो स्क्वायर माने केते ना 400 वाट सेही भलिया आउ गोटे एग्जांपल बिले दोची मतलब समस्त ठीक करबे डायरेक्ट क्वेश्चन करके आसी मु कहली ट्रांसफार्मर रो हाफ लोड रे लॉसेस होची केते ना 2000 वाट केते ना 2000 वाट फुल सॉरी फुल लोड रे केते अछि ना 2000 वाट हाफ लोड रे केते केही भी साइलेंट रहइबो समस्त निज निज रेस्पॉन्स दो 2000 बाय 4 कर दियो केते पिले ना 500 वाट एक्सीलेंट समस्त अंगर कर वेल डन तापर आसिला कोन सर आयरन लॉसेस ए आयरन लॉसेस को दिन भाग विभक्त करा जाय गोटा होची एडी करंट लॉस आ गोटा हिस्टोरिस ए दीटा जकर लॉस रो कॉम्बिनेशन होची कोन सर आयरन हिस्टोरिसिस लॉस कहले मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन जो लॉसेस होची सर ताको हिस्टोरिसिस लॉस होची आ कंडक्टिविटी जो लॉसेस होची ताको सर एडी करंट लॉस हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पई सिलिकॉन ऐड करा जाउची एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पई लैमिनेशन करा जाउची हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पई सिलिकॉन ऐड करा जाउची एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पई लैमिनेशन करा जाउची हिस्टोरिसिस लॉस रा फार्मूला WH KS Bmax 1.6 F into B आउ एडी करंट लॉस KE Bmax F square T square B KH कोन स्टेनमर्स कांस्टेंट Bmax कोन मैक्सिमम फ्लक्स F कोन फ्रीक्वेंसी दी होची भले ये भी सेम जिंस तापर एटु कोन सिखुछ ना जत्ते बेले वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट रहउची हमर हिस्टोरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी जत्ते बेले वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी रेशियो कांस्टेंट रहउची एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रेशियो ए दीटा टर्म मन रखो हिस्टोरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी रेशियो समस्त को गोटे क्वेश्चंस पचारछि समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दो हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया पई को टाइप रो मटेरियल हमें जनरली ट्रांसफार्मर को रे प्रिफर करू हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस करिया वेरी गुड इंपोर्टेंट लॉसेस तो तुमको कहली कोन टोटल फुल लोड लॉस होछ कोन आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस हाफ लोड रे कॉपर लॉस आयरन लॉस रे वैल्यू सब कांस्टेंट रहे हाफ लोड रे 1/4 तापर आसिला टेस्टिंग गोटे ट्रांसफार्मर रे केते प्रकार टेस्ट करा जाय सर गोटे ट्रांसफार्मर रे जनरली हम तीन प्रकार टेस्ट करू गोटे ट्रांसफार्मर रे जनरली केते प्रकार टेस्ट करू ना तीन प्रकार गोटे होची सर ओपन सर्किट टेस्ट आ गोटे होची सर शॉर्ट सर्किट टेस्ट आ गोटे होची बैक टू बैक टेस्ट ट्रांसफार्मर रे केते प्रकार टेस्ट करू ना तीन प्रकार ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट और बैक टू बैक ए ओपन सर्किट रे कोन करत जाय एले वोल्टेज कोन दिस टेस्ट इज डन रेटेड वोल्टेज रेटेड फ्रीक्वेंसी आ नो लोड करंट 3 to 5% ऑफ रेटेड करंट आ एथिरे ओपन सर्किट टेस्ट रे कोर लॉस को कैलकुलेशन करा जाय ना कोर लॉस इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट कहबो ओपन सर्किट टेस्ट रे कोर लॉस शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे कॉपर लॉस आ संपूर्ण टेस्ट बा बैक टू बैक टेस्ट रे हमर कोन ना टेम्परेचर एथिरे बैक टू बैक टेस्ट रे दीटा आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर दरकार होची कोन कोसेला ना टेस्टिंग ट्रांसफार्मर केते प्रकार टेस्ट करा जाय ना तीन प्रकार ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट बैक टू बैक ओपन सर्किट टेस्ट रे नो लोड करंट फुल लोड करंट केते ना 3 to 5% लिया जाय ओपन सर्किट टेस्ट रे कोर लॉस को कैलकुलेशन करा जाय और शॉर्ट सर्किट टेस्ट रे कॉपर लॉस को कैलकुलेशन करा जाय और बैक टू बैक टेस्ट रे टेम्परेचर ए बैक टू बैक टेस्ट रे दीटा आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर व्यवहार करा समस्त को गोटे क्वेश्चन पचारछि शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा कोर लॉस को मेजरमेंट करा जाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा एक्सीलेंट कॉपर लॉस तापर आसिला पिले कोन ना एफिशिएंसी तापर आसिला कोन ना एफिशिएंसी हेलो हम टिके बरवे कर दो
एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कौन कहले ना एफिशिएंसी कहले कौन आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कौन कहला आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर रेशियो टा को हमें कौन कहूची ना जनरली सर एफिशिएंसी बोली कहूची ए आउटपुट पावर को आउटपुट रहला इनपुट पावर को कौन लिखि परबी ना आउटपुट पावर प्लस लॉसेस बोली लिखि परबी आ मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन कौन सर मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन होची वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कौन ना आयरन लॉस वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस बा कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस वेरिएबल लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस होची आ कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस मध्ये होची एटा डायरेक्ट क्वेश्चन आसुची तापर आसिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म कौन ना कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर को जनरली बहुत प्रकार कूलिंग करा जाउची सेतिर इंपोर्टेंट होची पांच प्रकार कूलिंग गोटे होची एयर नेचुरल कूलिंग एयर ब्लास्ट कूलिंग ऑयल नेचुरल कूलिंग ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग ये जो कूलिंग ट्रांसफार्मर एयर नेचुरल कूलिंग का कहला ना 5 रु 10 केवीए ट्रांसफार्मर भीतर एयर नेचुरल कूलिंग अछि एयर ब्लास्ट कूलिंग केते अछि अप टू 25 केवीए ऑयल एयर नेचुरल कूलिंग केते अप टू 10 एमवीए ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग केते अप टू 30 एमवीए ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग केते ना ओवर 30 एमवीए ये सब तक रेटिंग त माने मन रखिबो कूलिंग सिस्टम कहलो एयर नेचुरल कूलिंग पय केते केवीए भीतर रहया दरकार एयर नेचुरल कूलिंग पय वेरी गुड तापर आसिला पिले कोन ना पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर तापर आसिला कोन ना पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर ये एसेंशियल कंडीशन कोन पैरेलल ऑपरेशन काय रहइबो ना द polarity of the combination of the transformer must be same polarity कोन रहइबो ना सेम रहइबो आ द टर्न्स रेशियो ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड पैरेलल टर्न्स रेशियो सेम रहइबो पोलैरिटी कंडीशन ये होची एसेंशियल बीटा कंडीशन desirable कोन द इंटरनल इंपेडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम रहइबो x by r रेशियो ट्रांसफार्मर सेम रहइबो कोन इंटरनल इंपेडेंस द वैल्यू आ x by r रेशियो टा desirable एसेंशियल होची कोन पोलैरिटी सेम रहइबो आ टर्न्स रेशियो सेम रहइबो आ फेज सीक्वेंस एसेंशियल ले कोन रहइबो सेम रहइबो आ फेज डिफरेंस सेम रहइबो आ डिजायरेबल ले कोन इंटरनल इंपेडेंस ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम रहइबो x by r रेशियो सेम रहइबो दीटा जिंस मन रखले कोन कहला पैरेलल ऑपरेशन कोन काई करा जाय गोटे ट्रांसफार्मर जदि खराब हे गेला मेंटेनेंस करिबार अछि आ गोटे पैरेलल ऑपरेशन को ट्रांसफार्मर को रन करि परिबो कंडीशन कोन एसेंशियल कंडीशन होची पोलैरिटी सेम रहइबो टर्न्स रेशियो सेम रहइबो फेज सीक्वेंस सेम रहइबो आ फेज डिफरेंस मध्ये सेम रहइबो आ डिजायरेबल कंडीशन कोन इंटरनल इंपेडेंस सेम रहइबो x by r रेशियो मध्ये सेम रहइबो तापर पिलासिला कोन ना ऑटो ट्रांसफार्मर नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म डिस्कशन करिबा कोन ना ऑटो ट्रांसफार्मर एही ऑटो ट्रांसफार्मर रो कोन प्रथम पॉइंट कोन जो ट्रांसफार्मर रे गोटिए वाइंडिंग थो ताता ऑटो ट्रांसफार्मर कहला ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रो वैल्यू कोन ना lv by hv the value of k is less than 1 k रो वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रो वैल्यू केते ना लेस देन ए k रो वैल्यू कोन ना lv वाइंडिंग by hv वाइंडिंग by lv वाइंडिंग रेशियो टा को हम कोन कहूचे ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोली कहू ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफर पावर बाय कंडक्टिवली एंड इंडक्टिवली बोथ ए क्वेश्चन ता बहुत सारा एग्जाम रे पूछारछि मन रखिलो कोन कहला सर गोटे ऑटो ट्रांसफार्मर रो कोन ना पावर केमिति ट्रांसफर होछि बोथ कंडक्टिवली एंड इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होछि इंडक्टिवली ट्रांसफार्मर केते होछि ना 1 माइनस k into kVA rating कंडक्टिव पावर ट्रांसफर k into कोन ना रेटिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर एटा मन तापर आसिला कोन ना डिफरेंस बिटवीन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आ कोन ना ऑटो ट्रांसफार्मर एटा टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एटा ऑटो ट्रांसफार्मर डिफरेंस देख कोन कहूची a transformer is a device that transfer electric power energy one circuit to another circuit to one or more circuit either increasing or decreasing reduce the step down the voltage transformer काम कोन increase करियो decrease करियो step down the voltage and auto transformer is a transformer only one winding two winding transformer dita winding auto transformer single winding auto transformer similar to two winding transformer but a difference that the primary and secondary winding interrelated the part of the winding common both primary and interrelated बोली suppose तापर आसिला थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तापर आसिला के कोन ना थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर
मन देख सुनो थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ना थ्री winding transformer has one primary winding and two secondary winding. Very important a question direct as three winding transformer रे केतुटा primary winding ना three winding transformer रे सारे गोटिए primary winding और दुईटा secondary winding और ताको tertiary winding गोटे अछि wound on the same magnetic core construction कोन primary winding H1 H2 बोली ना दिया जाउची connected जोटा main supply दिया जाउची और secondary winding गोटे X1 X2 दिया जाउची deliver the main output voltage और tertiary winding को y1 और y2 टर्मिनल ना दिया जाउची यूज करा जाउची auxiliary load और stabilizer system में all winding are placed in the same lamination of सबुतक winding और गोटिए कोर अछि कोन कहिला सर नेक्स्ट इंपोर्टेंट ट्रांसफार्मर डिस्कशन कली जार ना कोन ना थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ए थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर गोटिए प्राइमरी वाइंडिंग और दुईटी सेकेंडरी वाइंडिंग आ गोटे सेकेंडरी वाइंडिंग होची टर्शियरी वाइंडिंग कंस्ट्रक्शन केमितिया प्राइमरी वाइंडिंग को मेन सप्लाई दिया जाउची सेकेंडरी वाइंडिंग रे आउटपुट पाउची टर्शियरी वाइंडिंग ऑक्सिलरी लोड को कनेक्ट करा जाउची समस्त को गोटे क्वेश्चन पचारुची थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रे केतुला सेकेंडरी वाइंडिंग गोटे थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रे केतुला सेकेंडरी वाइंडिंग मेरी तापर बिल डिस्कशन करबा कोन गोटिए प्राइमरी दीटा सेकेंडरी एक्सीलेंट तापर डिस्कशन करबा कोन ना कनेक्शन ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर सर थ्री फेज ट्रांसफार्मर को डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन करा जाउची प्रथम कनेक्शन डिस्कशन करबा कोन ना डेल्टा डेल्टा कनेक्शन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन this connection is typically used in a low voltage and a high power transformer mixed load is not possible in the combination कौन कहला सर लो वोल्टेज हाई पावर पाई को ट्रांसफार्मर व्यवहार करा जाय ट्रांसफार्मर कनेक्शन ना डेल्टा डेल्टा कनेक्शन स्टार डेल्टा ट्रांस दिस कनेक्शन यूज स्टेप डाउन एटा बहुत सारा एग्जाम रे पचारछि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पाई को कनेक्शन ना स्टार डेल्टा आउट डेल्टा स्टार दिस कनेक्शन यूज स्टेप ऑफ वोल्टेज पाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर पाई वोल्टेज बढ़िया पाई एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम out star this connection is quite attractive high voltage application it is not a normal use tertiary winding कौन कहला high voltage application पे कौन ना star BB connection कोठी ना one transformer become desirable the system is continued operator open delta or BB with reduce the available capacity reduce the capacity 57.7% कौन कहला ना जेते बेले गोटे तीनटा ट्रांसफार्मर रो थ्री फेज गोटे ट्रांसफार्मर पड़ी जाउछ सेते बेले कोन ओपन डेल्टा कनेक्शन व्यवहार करा जाउछ जो बीबी कनेक्शन जहार कैपेसिटी वैल्यू केते 57.7% रिड्यूस होछ एक क्वेश्चन पचारिछ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कोठी ना हाई पावर कैपेसिटी पाए मिक्स लोड पाए आउ स्टार डेल्टा कोठी ना स्टेप डाउन द वोल्टेज जो जगह करा जाय डेल्टा स्टार कोठी स्टेप अप द वोल्टेज स्टार स्टार कोठी ना हाई वोल्टेज एप्लीकेशन बीबी कोठी गोटे ट्रांसफार्मर डैमेज एकला से जगह बीबी कनेक्शन व्यवहार तापर आसिला स्कॉट कनेक्शन डायरेक्ट जोटा एग्जाम रे तमर थोची ए पॉइंट इज स्कॉट कनेक्शन बट टीटी कनेक्शन हो जाई इन दिस थ्री फेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू फेज सप्लाई और टू फेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू माने टू फेज टू थ्री फेज बट टू फेज टू थ्री फेज बट थ्री फेज टू टू फेज कन्वर्ट करिया पई जो कनेक्शन व्यवहार करा जाउची ता ना होची पिले कोन ना स्कॉट कनेक्शन इट इज फॉर्म्ड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टुगेदर people it is used operate in electric furnace running two phase supply समस्त पिले चार सेक्शन में आंसर देलो स्कॉट कनेक्शन कोन पे व्यवहार करा जाय छै स्कॉट कनेक्शन कोन पे व्यवहार करा जाय छै एबे आसिला इंटरेस्टिंग फील वाला क्वेश्चन सर थ्री फेज रू टू फेज कन्वर्ट करना तापर आसिला कोन ना कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन प्रथम पार्ट को डिस्कशन करूची जहार ना कोची कोन सर कोर जहार ना कोन पिले ना कोर डिजाइन अप टू 3 to 5% सिलिकॉन मेटल इज मिक्स्ड विथ आयरन ने सिलिकॉन मेटल को ऐड करी की हमें कोन ना कोर तैयार करू द मैग्नेटिक सर्किट फ्रॉम द ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी
is made of a 0.35 mm is a thin sheet of silicon steel. Core टा को material रे तैयारी ना silicon steel ले केते percent silicon use करा जाउछ ना 3 ରୁ 5%. Low voltage coil are placed near the steel core. Low voltage winding transformer core पाखर लागुछि and high voltage coil outside of the radius रे लागुछि. ए ट्रांसफॉर्मर कोर विषय जो पछरे कोन जानि छु कहलो ना ट्रांसफॉर्मर कोर सिलिकॉन स्टील रे तैयारी 3.5% सिलिकॉन यूज करा जाय ताको लैमिनेशन करा जाउछि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करिया पय कोर पाखर हमर लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस करा जाउछि तापर आसिला कंजर्वेटर जोटा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आसुछि कंजर्वेटर टैंक एटा कोन ना स्मॉल सिलिंड्रिकल ऑक्सिलरी ऑयल टैंक मेड mild iron sheet mounted on the top of the main tank of the oil level of the main tank. The oil level tank get the conservator coil कोन करछि ना ट्रांसफार्मर ऑयल को कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करिया पय हमर कंजर्वेटर टैंक व्यवहार करल छ कंजर्वेटर टैंक कोन पय ना ट्रांसफार्मर ऑयल को कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन करिया पय तापर आसिला breather are filled with an air drying substance like silica gel breather रे कोन फुल करा जाउछि ना सिलिका जेल और कोन ना कैल्शियम क्लोराइड ना शून्य तो मन को कैल्शियम क्लोराइड which absorb the moisture को absorb करिवो air taken during the breathing process of the transformer रे moisture absorb रो काम की करूछि ना breather silica gel is usually blue in color generally dry state रे but it absorb moisture silica color कोन जते बेले silica gel blue color थिबो जानिबो सेटा गुड कंडीशन अछि जते बेले silica gel pink color हे जिवो सेते बेले कोन अछि ना बैड कंडीशन अछि बोली तमने जानि करिवो तापर आसिला bushing. It is made of porcelain with a thick copper rod passing through it. एटा कोन थिक मोटा कपर रड एतर अछि पासिंग करा जायछि ऑयल बुशिंग आर यूज्ड at a voltage higher than 33 kV ऊपर गले ऑयल वोल्टेज और सॉलिड बुशिंग आर यूज कोन बिलो 33 kV 33 kV रु तळ को हेले हमें सॉलिड बुशिंग प्रेफर करू छ आ 33 kV रु ऊपर को हेले हमें ऑयल टाइप बुशिंग जनरल तमे देखबो ट्रांसमिशन सिस्टम रे हमें ऑयल टाइप बुशिंग को प्रेफर करू छ तापर आसिला बुकोस रिले बारंबार एग्जाम रे बताछि एटा को कोन कोनती सर बुकोस रिले को हमें गैस एक्चुएटेड रिले बोली कहू छ इट वर्क इन केस ऑफ इंटरनल फॉल्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर रे इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करू छी ना ट्रांसफार्मर रे इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करू छी कोन ना बुकोस रिले इट वर्क ऑन द प्रेशर गैस ऑपरेटेड इनसाइड द ट्रांसफार्मर hence it is called gas operated relay bukoz relay are used transformer rating 500 kV ए क्वेश्चन ना पचारुची ट्रांसफार्मर इंटरनल फॉल्ट के डिटेक्ट करूची ना बुकोज रिले एटा को गैस एक्चुएटेड रिले को जाउची एटा ऑयल कूल टाइप ट्रांसफार्मर व्यवहार कर जहार रेटिंग 500 kV ऊपर को तापर आसिला एक्सप्लोजन वेंट इट इज कॉल्ड एज प्रेशर रिलीज वाल्व ट्रांसफार्मर प्रेशर रिलीज वाल्व कोन कहउचंती ना एक्सप्लोजन वेंट तापर आसिला पले कोन ना थर्मोमीटर A thermometer is installed to measure the temperature of the oil. Oil temperature measure करे पे thermometer also known as oil temperature OTA oil temperature indicator बोली कुआ जाउछ. Temperature of the transformer oil should not allow it rise beyond 100 degree ऊपर के कलर temperature दिया दरकार. तापर आसिला कोन ना oil gauge. When there is shortage of oil in the tank, the alarm attached to it and start ringing. ऑयल गज रा काम कोन ना ऑयल गेज जतले ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल शॉर्ट हो सेतबे से अलार्म क्रिएट करिवो द ऑयल गज टेंपरेचर गिव द अलार्म 85 डिग्री सेल्सियस एंड डिस्कनेक्ट द फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस अलार्म केते देबो ऑयल गज जो इमोजीटा ना 85 डिग्री सेल्सियस के अलार्म देबो 90 डिग्री ट्रिप करने तापर आसिला वाइंडिंग गज इट शो द टेंपरेचर ऑफ द वाइंडिंग गिव अलार्म एट 90 डिग्री सेल्सियस अलार्म देबो आ 95 रे कोन ट्रिप मारबो तापर oil surge relay this provide protection against the internal fault within the voltage रे जहां भी internal fault हला ताको oil surge relay ट्रिप करिवो in it only disconnect the circuit does not alarm it कोन करे डिस्कनेक्ट कर दो अलार्म दो तापर आसिला oil of transformer it is provided the cooling and insulation ट्रांसफार्मर oil कोन पे व्यवहार करा जाउची ना कूलिंग और इंसुलेशन प्रोवाइडेड करिया पय cooling और insulation provide करे पे ट्रांसफार्मर ऑयल to the winding of the core properties of oil कोन धर्म रहइबो it should have high specific heat रहइबो it should have good conductor of the heat रहइबो it should have high flash point रहइबो should have low corrosivity रहइबो it should absorb minimum moisture with the taken
जो माने ए ट्रांसफॉर्मर गोटे 1 आवर भितर गोटे तुम को कौन 1 आवर भितर तुमको ट्रांसफॉर्मर टा कंप्लीट रिवीजन कर समस्त रेडी तो समस्त एक कंटेंट क्लास जे देखि गोटे 1 मार्क जदी पढिबो अचीव करि परिबो नै समस्त टिके चार सेक्शन ने इस लेखिला तो वेरी गुड समस्त रिवीजन कर दबो एवं प्रैक्टिस कर रोची एंजॉय जवान